ये हिजाबी का वर्जन है, लेकिन ये मुसलमानों के लिए हो सकता है। हिंदू देवियों ने तो अपना चेहरा गर्व से दिखाया है, क्योंकि उन्होंने नाक कटा करने वाला कोई काम ही नहीं किया है। आदरणीय श्रोताजनों, हम अपना चेहरा कौन सा ऐसा काम किया है? इसलिए लोग कहते हैं कि स्त्रियों को मान मिलना चाहिए। इस दुनिया में स्त्रियों को जितना मान त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में, सतयुग में मिला है, वो कोई को नहीं मिल सकता। जब भी कहा गया है लक्ष्मी नारायण कहा गया है, सीताराम कहा गया है, राधे श्याम कहा गया है, जहाँ पुरुष के आगे नारी जुड़ती हो, और वेद में जहाँ पर मातृ देवों से शुरुआत होती हो, वो नारी से का सम्मान सबसे बड़ा कहीं है तो वो भारत में सनातन है। तो मैं निवेदन करूं, जो मुंह छिपाती है ना वो बेटियों से चेहरा छिपाइएगा मत, नहीं तो कई बार हम देखते हैं चेहरा छिपाते नहीं है, कुछ कहते हैं मुंह खराब होता है। मुंह खराब नहीं होता, किसके साथ स्कूटी में जा रहे हैं, किसके साथ निकल गए, कोई वो पता ना चले, इसलिए ज्यादा पहना जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक जैन संत कह रहे थे, सॉरी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। चेहरा छिपाना ही नहीं आदरणीय श्रोताजनों, चेहरा दिखाना है, क्योंकि जिसकी नजरें पवित्र होती हैं, जो दुनिया को देख रहा है उसे अपना चेहरा दुनिया को दिखाना चाहिए। और जो दुनिया से चेहरा छिपाता है तो जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखा तिन तैसी। चेहरा छिपाना चाह रहे थे ना, तो 2 साल से चेहरा ही तो छिपा रहे हैं। 2 गज दूरी छिपाते रह जाओ, फिर एक काय को छिपाएंगे, हम भी छिपाएंगे। पूरी दुनिया को देखिए जैसी करनी। आदरणीय श्रोताजनों, राम एक सिद्धांत है, राम एक लेटेस्ट ज्ञान भी है, पुरातन ज्ञान भी है। जिंदगी के हर पल में अगर कोई ज्ञान सक्सेस ज्ञान है, उसका नाम है तो राम जी ने। एक और बात मैं हर चीज बता दूं आपसे, ऐसे बैठिए, गर्मी तो नहीं लग रही, थोड़ी थोड़ी जगह बनाते जाइएगा, तो आगे आ जाओ, हल्की हल्की पीछे पीछे जगह। ठीक है, थोड़ी थोड़ी जो बीच में जगह बन जाए, जिसमें सब बन जाए। दोनों हाथ उठाकर बोलिए जय जय श्री राम। राम जी ने, आदरणीय श्रोताजनों, रावण के साथ युद्ध हुआ, हनुमान जी से मुलाकात हुई, जटायु को पार लगाए, और राम जी ने रावण को मार दिया। और रावण को मारने के बाद राम जी ने 2 काम किए हैं। एक, जब रावण को मारने जा रहे थे तो राम जी ने रामेश्वर की स्थापना की थी। बोलिए रामेश्वर भगवान की। उसके बाद जब रावण को मार के आए तो राम जी ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली थी। सही किया था राम जी ने या गलत किया था? यहां पर ध्यान दीजिए, राम जी ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली थी। जिनको लगता है सही किया था वो ऐसे करें, किसी नारी को आग में कूदा दिया, ठीक किया। 95% दीदी कह रहे गलत, मतलब परमात्मा गलत। बड़े धर्म संकट में फंसा दिए। बोले जबलपुर वाले महाराज जी, अगली बार मत आना ऐसी बात करनी। राम जी ने ठीक किया या गलत किया? बोलिए। ठीक किया, आग में कूदा दिया। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बड़ा है, ये मैं नहीं उठा रहा हूं। ये पूरे अधर्मी लोग, नास्तिक लोग कहते हैं वो राम जिसने अपनी पत्नी को आग में कूदा दिया, ठीक किया या गलत किया? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने एक कानून खत्म किया है जिसका नाम है तलाक। तलाक तलाक है ना, कानून खत्म किया। प्रधानमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। पति और पत्नी के बीच में लड़ाई होती है और गुस्सा में आधी रात में कोई पति कह दे तलाक 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 और तुम्हें निकलना पड़े, है ना? तो जिसको आप कहते हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट, एक एक्टर है जिसका नाम है आमिर खान, है ना? जानते हैं? इतना ठगना सा है, कई का फेवरेट होगा।
कई नए बच्चों का फेवरेट। ध्यान रखना, ये वही वाला है एक्टर जिसने अपने भगवान शंकर को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चढ़वाना बंद करा था पीके और 388 में। ये वो है जिसने पहली शादी रीना दत्ता से 1987 में किया, उसको तलाक दे दिया। दूसरी शादी किरण राव से किया 2002-03 में, उसको तलाक दे दिया। और तीसरी शादी जिसको दंगल में अपनी बिटिया बनाया है हसीना शेख, उससे करने को तैयार है। ध्यान रखना, वो हमें बताता है कि दूध मत चढ़ो ना, गरीबों को खिला देना। अब इसने क्या किया है, अपनी पत्नी को तलाक किया है। ठीक है, अब अगर इसकी पत्नी को इसके साथ फिर से शादी करना है, मिलना है, तो क्या करना पड़ता है मालूम है इसमें? हलाला। क्या करना पड़ता है? हलाला। अब आपको इसकी जानकारी नहीं होगी, मैं बताता हूँ। हलाला का मतलब होता है एक दिन के लिए पराये पुरुष के साथ शादी करना पड़ेगा। वो चाहे ससुर हो, चाहे जेठ हो। ऑन प्रमाण बता रहा हूँ, ऑनलाइन चल रहा है, 50,000 लोग देख रहे हैं। ससुर हो, जेठ हो, देवर हो, पड़ोसी हो, मौलवी हो, उससे निकाह करना पड़ेगा और फिर उसको तलाक कहना पड़ेगा। और एक रात के लिए शारीरिक संबंध बनाने के बाद फिर अपने पति के पास लौट के आना पड़ेगा। ये सही है, ये अग्नि परीक्षा सही है। निर्णय करिए आदरणीय श्रोताजनों, ध्यान रखना। लोग कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब में ये क्या है, ये नफरत क्यों फैलाई जा रही है? ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। आपको निर्णय करना पड़ेगा। तुम्हारा नायक वो 3 तलाक देने वाला, 2 पत्नी को छोड़कर फिर बेटी का किरदार निभाने वाला, वो तुम्हारा नायक है। ये अग्नि परीक्षा लेकर अपनी पत्नी को स्वीकार करने वाला राम तुम्हारा नायक है। निर्णय करिए आदरणीय श्रोताजनों, भारत का नायक कौन है? जोर से बोलिए। यस ब्रो, भारत का नायक राम है। राम मंदिर नहीं बन रहा है, ये भारत की अस्तित्व की स्थापना है आदरणीय श्रोताजनों। वो महानायक नहीं है जिसकी पत्नी जया बच्चन संसद में कहती है कि धार्मिक सरकार का पतन होगा, जो अपने बेटे को हिट करने के लिए अपनी बेटे के पीछे कजरारे कह के अपने बहू को अनेक दृष्टियों से देखकर नाचता है। वो अमिताभ बच्चन भारत का नायक नहीं होगा। नायक तो वो होगा जिसने अपनी पत्नी की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए रावण से पंगा ले लिया और शूर्पणखा के नाक कान काट दिया। आदरणीय श्रोताजनों, निर्णय करना, भारत का नायक, महानायक केवल एक है, राम है। आदरणीय श्रोता बोलिए, भारत के नायक कौन है? जी 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 जी, किसने? जिसने रामेश्वर की स्थापना करी, पूजन नहीं छुड़ाई। आदरणीय श्रोताजनों, मैं अमित जी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन बागवान देखकर इमोशनल मत होना, क्योंकि हमें बहुत सॉफ्ट तरीके से बेवकूफ बनाया गया है। बागवान में आपने एक बारीक चीज देखी है, बड़ा रुलाया गया है, माता पिता की सेवा करो, ऐसे होते हैं। लेकिन उसमें हमारे धर्मराज, जिसने धर्मराज का किरदार निभाया है काय में, महाभारत में, उसको एक ही सीन दिया गया है चौहान जी को चाटा मारने का। कौन मारा है? एक एक्टर जिसका नाम सलमान है, एक एक्ट मिला है उसको केवल धर्म को चाटा मारने का। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि भारत का नायक राम बनने के लिए इन्होंने बहुत चालाकी करी है, लेकिन भारत के नायक राम होंगे है, हम तैयारी करेंगे। आदरणीय श्रोताजनों, भारत का नायक बहुत सॉफ्ट तरीके से हमारे धर्म के पीछे लगा है। तो आओ, ये अयोध्या, ये शरीर अयोध्या है, ये फैजाबाद नहीं है जिसमें कोई भी आकर प्रवेश करे। ये अयोध्या है और अयोध्या में राम स्थापित हो रहे हैं। आपको पता है, इन दुनिया वालों ने 70 साल में राम को 500 साल तक केस लड़वाया। 70 साल में 70 बार राम को कोर्ट में पहुंचाया। और जब एनआरसी की बात आई और अपना परिचय पत्र देने की बात आई, तो लोग कहते हैं हम परिचय पत्र देंगे, जो राम का परिचय पत्र पूछेंगे उन्हें अपना परिचय पत्र बताना पड़ेगा। आदरणीय श्रोताजनों, उन्हें अपना परिचय पत्र बताना। तो आओ, राम कौन है? राम एक अस्तित्व है। एक बार अयोध्या जरूर जाना, राम अब वहाँ स्थापित हो रहे हैं। आओ, किसी के बाप की नहीं अयोध्या, राम लला का धाम है। भारत के नायक रघुनायक कौशल्यानंदन राम है। आओ
हमारे बच्चों के दिमाग में, अपने दिमाग में नायक राम को बनाए। दोनों हाथों की किसी के बाप की नहीं अयोध्या, राम लला का धाम है। भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन राम। 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 किसी के बाप की नहीं अयोध्या, राम लला का धाम है। राम है। भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन राम। भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन। आपकी ताली बज रही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ सलमान खान के फिल्म वो बैठे हैं, फैन है ना। भारत का नायक सलमान खान है कि राम है? वो तो नहीं है जो अपनी छोटे भाई की बहू को नचवाता है, कहता है मुन्नी बदनाम हुई। सही में हो गई बदनाम, जाकी रही भावना जैसी, अर्जुन कपूर के साथ भाग गई उसके भाई को तलाक देके। ये नायक नहीं है, ध्यान रखना। दोनों हाथों की सेवा। वो अपनी जो बहू को बदनाम करे वो नायक नहीं है। नायक तो वो है जिसकी बहू उर्मिला अपने राम पे विश्वास करे। आदरणीय श्रोताजनों, नायक वो है जिसके परिवार ऐसा है, जहां पर उर्मिला है मुन्नी नहीं है। भारत के नायक
फिक्र नहीं दुनिया की, राम नाम की मस्ती है। मुझको फिक्र नहीं दुनिया की, राम नाम की मस्ती है। रक्षक है बजरंग बली, अब रुकना नहीं कोई गाल है, कोई गाल है। भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन राम है। भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन राम है। किसी के बाप की नहीं अयोध्या, राम लला का धाम है, धाम है। भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन राम 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 है। भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन। आदरणीय श्रोताजनों, इस भारत का एक ही नायक होगा, उसका नाम राम है। हर समय हर काल में, काल से आगे भी काल से पीछे भी, तो राम हमारा अस्तित्व है। और जिन जिन ने राम मंदिर के लिए सहयोग दिया वो हाथ उठा के बताएं, मैंने कल भी उठवाया था। थैंक यू, थैंक यू। आप अमर हो गए, आपने राम को। एक बात और बताऊं आपको, बहुत गंभीर बात बताऊंगा। राम 500 साल से काय में थे, टाट में थे, है ना। राम 500 साल से टाट में थे, तो पूरा भारत 500 साल से झोपड़पट्टी में था। लेकिन राम का मंदिर बनने से पहले पूरे देश में मकान बनने लगे। आदरणीय श्रोताजनों, राम अकेले के लिए नहीं बनवाता है। वो टाट में रहेगा तो भारत टाट में रहेगा, और वो महल में रहेगा तो भारत महल में रहेगा। आदरणीय श्रोताजनों, सबके पक्के मकान बन रहे हैं। जो राम का होगा वो सबका होगा। तो राम अपने अकेले के लिए नहीं सोचते, सबके लिए सोचते हैं। इसलिए ध्यान रखना, राम एक सच्चाई है, राम एक अस्तित्व है। और जिस राम के लिए शिव ने अपनी पत्नी को त्यागा, जिस राम के लिए दशरथ ने प्राण त्यागा, भरत ने मां को त्यागा, विभीषण ने घर त्यागा, न जाने कितने काल सेवकों ने अपने प्राण त्यागे, गोधरा कांड में जो जिंदा जल गए राम के लिए, वो अमर हो गए। आदरणीय श्रोताजनों, वो अमर हो गए। राम के लिए जोरदार ताली बजाइए। ये राम है। तो आओ, जब सती को त्यागा मन से, तो सती अपने मायके गए। मायके में देखा उन्होंने कि मेरे पति का स्थान नहीं है। आदरणीय श्रोताजनों, इस दुनिया में शिव को कहते हैं विश्वास। शिव कौन है? विश्वास है। आप लोगों में से कौन कौन है जिन्हें अपने पति पे विश्वास है? हाथ मत उठाओ, मैं तो चेहरा देख के बता दूंगा। सब दीदियां यहाँ ध्यान, सबको विश्वास है। जी हाँ, कुछ दीदियों को ना 30-30 साल शादी की हो जाते हैं, हमसे पूछते गुरु जी हमें पार लगा तो देंगे। ध्यान रखिएगा, जिंदगी में कुछ करो चाहे ना करो, अपने पति पे विश्वास जरूर करो। हाँ या ना? सीता जी और सती दोनों ने एक बार अपने पति के ऊपर अविश्वास किया, है ना। सीता जी के जीवन को देखो, उन्होंने राम के लिए क्या त्यागा? राम के लिए क्या त्यागा? राम के लिए अयोध्या त्यागा, पूरा सुख त्यागा, और जनकपुरी का भी पूरा सुख त्यागा। लेकिन एक तो मृग में बहक गई, उनको लगा यार ये मिल जाता। ध्यान रखिएगा, राम जी ने कहा यार एक तो सोने की मृग को चाहिए इनको, तो राम जी ने कहा एक काम करते हैं, कुछ महीनों के लिए सोना ही सोना दे देते हैं। तो राम जी ने पूरी सोना की लंका दे दी। आदरणीय श्रोताजनों, लेकिन आप यकीन करें, सीता जी को बड़ा पछतावा हुआ, मैंने राम को ना देखकर और मैंने सोने को मृग को देखा। और सीता जी ने एक ही गलती करी थी, एक बार मृग की तरफ देखा था, लेकिन फिर वो गलती दोहराई नहीं। रावण दिखाते रह गया, देखो मेरी लंका कितनी बड़ी है, कितना सुख मिलेगा।
राम ने ऐसी पलकें झुकाई कि राम के अलावा फिर कभी किसी को देखा ही नहीं। आदरणीय श्रोताजनों, फिर कभी किसी को देखा ही नहीं। जोर से बजाइए। मैं एक प्रार्थना करूं दीदियों से, अगर आपको बुरा ना लगे, महंगाई का जमाना है, यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, सीधी कमर करके बैठे, घर का बजट बिगड़ गया है। जो 10,000 15,000 में पूरा हो रहा था वो सीधे 30,000 में हो गया है। पति बहुत परेशानी में है, कमाई जहां 500 हो रही थी वहां सीधी 200 में आ गई है। लेकिन एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूं मैं आप सबको, 5-7 साल अपने पति की जिंदगी को बचा लेना। कई पति 30 साल 35 साल 40 साल में खत्म हो रहे हैं, उसकी वजह है मानसिक परेशानी। दीदियों बहुत ध्यान से सुनना, ये जो सोने के जेवर हैं ना, ये जो सोने के जेवर हैं, ये जो महंगी साड़ी हैं, ये जो अच्छे मकान हैं ना, इनकी सुंदरता तभी तक है जब तक आपके मांग में सिंदूर है। आदरणीय, जब तक आपके मांग में सिंदूर है, और सिंदूर की कीमत 2 पैसा है। तो मैं एक प्रार्थना करूं, 5-7 साल के लिए यहीं से संकल्प लेके जाना, ये महंगाई यही नहीं रुकेगी। 2 साल का कोरोना, विश्व में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरी विश्व की दुकानें बंद हो गई हों, ट्रेनें बंद हो गई हों, पूरा विश्व एक साथ बंद हुआ। सारी फैक्ट्रियां, कंपनियां, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस पूरी मुसीबत से अगर कोई पति को बचा के ले जा सकती है तो उसका नाम पत्नी है। आदरणीय श्रोताजनों, उसका नाम पत्नी है। तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप अपने पति की जिंदगी, मालूम जो आपके पति है ना, उनको रातों में नींद नहीं आ रही, बच्चों की फीसें, गैस, किराना, वो सो नहीं पा रहे हैं, घबराए से हैं, वो किसी को बता नहीं सकते। लेकिन आप उनकी अर्धांगिनी हैं। कहते हैं बचा ले जो हर तूफान से, बचा ले जो हर तूफान से, उसे आस कहते हैं, है ना। बचा ले जो हर तूफान से, उसे आस कहते हैं। बड़ा मजबूत है ये धागा पति और पत्नी का, जिसे विश्वास कहते हैं, जिसे विश्वास कहते हैं। ये धागा क्यों? क्योंकि ये समय बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है और कठिन आना है। लेकिन इसमें न कोई सरकार जिम्मेदार है, न इसमें कोई व्यक्ति जिम्मेदार है, परिस्थिति जिम्मेदार है। समय बहुत नाजुक है। सती ने देखा कि मेरे पति का सम्मान नहीं हो रहा है। मायके में ईशान कोण में राजा दक्ष के यहाँ मेरे पति को स्थान नहीं है। सती ने आत्महत्या कर ली। दुनिया की पहली नारी है जिसने अपने पति के विरोध में मायके में आत्महत्या करी। सती के लिए ताली बजनी चाहिए। नहीं तो बाकी दुनिया की जितनी पत्नियां हैं वो तो मायके में ले जाके अच्छी डांट खिलवाती। बैठा लो, इनको समझाओ मुझे सुखी रखेंगे कि नहीं। लेकिन दुनिया की पहली नारी सती, जिसने अपने पति के लिए जान दी। आदरणीय श्रोताजनों, मैं दीदियों से निवेदन करूं, घर में खूब लड़ना, घर में इतना लड़ना, और पति पत्नी तो खूब लड़ाई करो। आप कहेंगे व्यास आसन से ये क्या बोल रहे हैं? पति पत्नी जब अच्छे लड़ते हैं ना, तो जो मन की एयर होती है वो सब निकल जाता है। मैं भी ग्रस्त हूं, लेकिन कहावत कहती है लड़ना दे पर, जोर से बोलिए, लड़ना दे भगवान पर, बिछड़ना मत, लड़ना दे देना। लेकिन सती ने सती का समय इतना खराब कि राम का अपमान, फिर यहाँ पर शिव की बात नहीं मानना, और मायके में शिव का स्थान ना पाके सती ने आत्महत्या कर ली। कौन कौन है जिनके घर में ईशान कोण में शंकर जी को स्थान है? हाथ उठा के बताइए। ईशान कोण समझ लीजिए। पहले अपन पूर्व में की तरफ मुंह करो, कर लिए। बाएं तरफ का जो कोना होता है उसको कहते हैं ईशान, समझ गए? उसमें शंकर जी का चबूतरा किन किन के घर में है? वेरी गुड। जिनके यहाँ नहीं है वो सावधान हो जाएंगे। जिनके यहाँ ईशान में शिव जी का चबूतरा नहीं होता, उनके घर में किसी न किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने का मन होता है। कभी कभी होता है यार, मर तो आ जाता है। मैं रियल बता, कभी कभी दोपहर में मन लगने लगता है, पंखा में ना लटक जाता है। जी हाँ, जहां मरने की बहुत इच्छा, आप वैसे मजाक भी समझ सकते हैं लेकिन सत्य है।
कई कई बार पुरुषों को, स्त्रियों को, बच्चों को मरने की इच्छा होती है। जिनके घर में महामृत्युंजय भगवान ईशान में नहीं होगा, उनके घर में आत्महत्या की इच्छा होगी। मैं निवेदन करूं, शिव को ईशान में स्थापित कर दीजिए, आत्महत्या करने की इच्छा नहीं होगी। आदरणीय श्रोताजनों, ये सत्य है। और अगर आपके घर में ईशान में शिव जी नहीं है और तुम्हारे घर में निर्मल बाबा की फोटो अकेली लगी है, तो वो नहीं बचाने वाला, क्योंकि चटनी खिला के कितना बचाएगा घर में। जी, आपको लगता होगा यार ये महाराज किसी की भी क्यों खिंचाई करते हैं। देखो जी, हम तो इनकी खाते हैं, इन्हीं की बजाएंगे। अकबर और बीरबल की कहावत सुने। बीरबल, अकबर ने एक दिन भट्टा को देखा, और भट्टा को देखा तो भट्टा को जैसे ही देखा तो अकबर ने कहा ले लेते हैं यार, बड़ा अच्छा चिकने चिकने दिख रहा है भट्टा। बीरबल ने कहा इससे चिकने कोई नहीं, बड़ा सुंदर है, खाने में भी बड़ी लटपटी सब्जी होती है। तो अकबर ने खरीद लिया। दूसरे दिन अकबर को पूरा शरीर में खुजान होने लगी। अकबर ने बुलाया बीरबल को, ये भट्टा बड़े खराब है यार, बताओ खाओ, और पूरा शरीर खुजा रहा है। बीरबल ने कहा सबसे खराब बादी होता है, खुजली आती है, बहुत खराब है। अकबर ने कहा यार गजब, कल तो तुम इसकी तारीफ कर रहे थे, आज बड़ी बुराई। बीरबल ने कहा सुनो हुजूर, हम तुम्हारे नौकर हैं, भट्टा के नौकर नहीं है जो तारीफ कर रहे हैं। आया गलत। तो हम किसी बाबा के, किसी झूठे व्यक्ति के, किसी 30-40 साल या 10-20 साल आने वाले कि हम चाटुकार नहीं हैं, हम तो उस परमात्मा के चाटुकार हैं जो सनातन है। आदरणीय श्रोताजनों, जो सदा रहने वाला है। हम अगर बात बताएंगे तो इनकी बताएं, क्योंकि यही सत्य है, सत्यम परम धीम। तो ऋतुकालीन परिवर्तन नहीं है, सदा के लिए। तो आदरणीय श्रोताजनों, सती ने आत्महत्या कर ली। मैं आपसे प्रार्थना करूं, अपने घर में दक्षिण की दीवार में पूर्वजों की तस्वीर लगाई। पूर्वज हैं, उनकी तस्वीर लगाई, ठीक है। कईयों ने तो निर्मल बाबा जी के कहने पे पूरी पूर्वजों को बहा दिए न कहने का, कौन कौन सी नदियों में। हम तो सुख के लिए इतने लड़ाई थे, अगर कहीं से कोई बता दे कि तुम अपने माता पिता को बहा के आ जाओ ना, हम कहेंगे बहा देंगे, सुख तो मिलेगा ना। इतना स्वार्थ है आदरणीय श्रोताजनों। लेकिन हमें स्वार्थी नहीं, परमार्थी बनना है। तो ईशान में कौन कौन के शंकर जी हैं, हाथ उठा के बताएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो आजू बाजू वाले भी समझ ले, अगर आत्महत्या के विचारों को बदलना है तो। नहीं तो 100 बार आएगा, एक बार सही हो गया तो। जी, शंकर जी ने जब सुना कि सती की मृत्यु हो गई है, तो शंकर जी आए, और शंकर जी और शंकर जी के गणों ने दक्ष का सिर काट दिया। विष्णु जी के कहने पे दक्ष के सिर पे एक सिर लगाया। काय का सिर था? जोर से बोलिए, काय का? 2 ऑपरेशन किए शंकर जी ने, बड़े अच्छे ऑपरेशन थे। दुनिया का पहला डॉक्टर है जिसने सिर अलग करके और नया सिर लगाया। बोलिए डॉक्टर शंकर भगवान की